हेलो एवरीवन। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेट्स में। तो अभी तक हम सेट्स में डिस्कस कर चुके हैं कि सेट होता क्या है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, सेट्स के टाइप्स क्या होते हैं, सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे अगर आपके टू और मोर सेट्स गिवन है तो उनके बीच में हम ऑपरेशन किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो देखिए, सबसे पहले ऑपरेशन की बात करते हैं जो कि है यूनियन ऑफ टू सेट्स। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ। तो ये बता रहे हैं कि अगर ए और बी दो सेट गिवन है तो एक ऐसा सेट जिसमें दोनों सेटों के एलिमेंट कंटेन किए जाते हैं, चाहे वो ए में हो चाहे वो बी में हो या दोनों में प्रेजेंट हो, तो दोनों सेटों के एलिमेंट्स को मिलाकर जो सेट बनेगा उसी को इन दोनों सेटों का यूनियन सेट बोला जाता है। सिंबॉलिकली हम इसको कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो सबसे पहले आपको बता दें, यूनियन का जो सिंबल होता है, ये हम जो यू जैसा सिंबल बना रहे हैं तो ये यूनियन के लिए यूज़ किया जाता है। इसको हम रीड करेंगे ए यूनियन बी, और इसको लिखा गया कुछ इस तरीके से, ब्रैकेट के अंदर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इट मीन्स जो एलिमेंट है या तो वो ए में हो या वो बी में हो, तो दोनों सेटों के एलिमेंट्स को उसमें लिखा जाता है, तब दो सेटों का यूनियन बनता है। एक बार एग्जांपल से देखिएगा, आपको सेट ए गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए और बी सेट के अंदर एलिमेंट है बी और सी। जब हम इन दोनों सेटों का यूनियन करेंगे तो यूनियन का मतलब जैसे हमने आपको बताया, दोनों सेटों के एलिमेंट्स को साथ मिला के लिखना होता है और उस एलिमेंट को भी लिखा जाता है जो दोनों में प्रेजेंट होता है। तो क्या बनकर आएगा इसमें, ए बी और सी। ठीक है, दोनों सेटों के एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख दिया जाता है, तो ये बन जाता है दोनों सेटों का यूनियन। ये ध्यान रखिएगा, आपको लग रहा हो कि भाई दोनों सेटों के एलिमेंट्स को मिलाकर लिखना चाहिए था तो फिर यहाँ पे बी दो बार आना चाहिए था। तो आपको जैसे हमने पहले ही बताया था पहले दिन ही कि जब हम इक्वल सेट की बात कर रहे थे तो कभी भी सेट में किसी एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखा जाता है। अगर बीच में दो बार भी आ रहा है तो उसको एक ही बार लिखा जाएगा और उसको लिखा जाएगा ए यूनियन बी इक्वल टू ए बी और सी। तो इसके यूनियन के ये एलिमेंट्स होंगे। तो यूनियन का मतलब दोनों सेटों के एलिमेंट्स को साथ मिला के लिखना। इसके बाद हम बात करते हैं वेन डायग्राम ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। अगर हम दो सेटों के यूनियन करते हैं तो उसका वेन डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। तो आपको बता दें, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखा रखा है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। अब यूनिवर्सल सेट आपको बताया गया था एक लार्जर सेट होता है जिसमें बाकी सारे सेट कंटेन होते हैं। तो ए और बी सेट को दिखाने के लिए मैंने दो सर्कल का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो जब भी हम वेन डायग्राम को दिखाते हैं तो रेक्टेंगुलर बॉक्स से दिखाते हैं यूनिवर्सल सेट को, और उसके अंदर सर्कल बनाकर जो दिखाया जाता है वो दो सेट को दिखाया जाता है। ठीक है, अगर हमें दो सेटों का यूनियन दिखाना हो तो किस तरीके से करेंगे। अब जैसे आपको बताया गया था, यूनियन का मतलब होता है दोनों सेटों के एलिमेंट को साथ मिलाकर लिखना, यानी दोनों सेटों के एलिमेंट्स को कंसिस्ट करना एक ही सेट के अंदर। तो जब हम इसका यूनियन करेंगे तो क्योंकि दोनों सेटों का एलिमेंट लिया जाता है तो इसमें हम शेड करके इनको शो करते हैं कि हम वहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें हम ए सर्कल और बी सर्कल दोनों को पूरा शेड कर देंगे, तो ये बन जाएगा इसमें ए यूनियन बी। तो दोनों को इसलिए वहाँ पे शेड किया जा रहा है क्योंकि यूनियन में दोनों सेटों के एलिमेंट्स को एक साथ मिला दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारा ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। तो दो सेटों का जो इंटरसेक्शन होता है वो एक ऐसा सेट होता है जिसमें वो एलिमेंट लिए जाते हैं जो दोनों सेटों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन जब दो सेटों का किया जाता है तो उसमें उन एलिमेंट्स को लिया जाता है जो दोनों सेटों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी दोनों सेटों में कॉमन होते हैं। सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो सिंबॉलिकली पहले आपको बता दें, इसमें हम ये जो सिंबल यूज़ कर रहे हैं उल्टे यूज ऐसा, ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। तो इसको रीड करेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी, और इसको लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो वहाँ पर हमने और यूज़ किया था यूनियन के केस में, और यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं एंड। तो एंड का मतलब इसमें वो एलिमेंट लेने जो आपका ए में प्रेजेंट हो और बी के अंदर भी प्रेजेंट हो, उन एलिमेंट्स का हमें कलेक्शन करना है। दैट मीन्स वो एलिमेंट लेना है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताते हैं इसमें, जैसे ए सेट गिवन है आपका जिसमें एलिमेंट्स हैं ए कोमा बी सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं बी कोमा सी। तो जब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को लेकर चलेंगे जो दोनों में कॉमन है। तो आप देख सकते हैं बी एलिमेंट दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसलिए इसका इंटरसेक्शन
जो होगा उसमें सिर्फ बी लिया जाएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो जाएगा बी के। वेन डायग्राम की हम बात करें इसमें कि हम दो सेटों के इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो क्योंकि हम इंटरसेक्शन में दोनों सेटों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ उनको लेके चलते हैं, तो इसलिए वेन डायग्राम में भी जो कॉमन पोर्शन होगा दोनों सर्कल्स में उसी को वहाँ पे शेड किया जाएगा। तो कॉमन पोर्शन को शेड करने का मतलब हम दोनों सेटों के कॉमन एलिमेंट्स को वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं या उनको कंसिस्ट कर रहे हैं। अगले टॉपिक की बात करते हैं जो कि हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है। द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि दो सेटों का जब डिफरेंस किया जाता है तो वो कुछ इस ऑर्डर में किया जाता है कि जैसे सपोज कीजिए हम वहाँ पर ए और बी सेट का डिफरेंस लेके चल रहे हैं, तो वहाँ हम उन एलिमेंट्स को लेके चलेंगे जो ए में तो प्रेजेंट होंगे पर बी में नहीं होंगे। अगर हम बी का ए के साथ डिफरेंस करते हैं तो हम वहाँ पर वो एलिमेंट लेके चलेंगे, उन एलिमेंट्स को लेकर चलेंगे जो बी सेट के अंदर तो प्रेजेंट होंगे पर ए के सेट के अंदर नहीं होंगे। जैसे कि ए माइनस बी जैसे यहाँ पर हम दिखा रखे हैं, तो ए माइनस बी यहाँ पर इक्वल होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। दैट मीन्स वो एलिमेंट जो ए के अंदर तो प्रेजेंट है पर बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो उनका जो कलेक्शन होगा वो दिखाएगा इसमें ए माइनस बी को। जबकि बी माइनस ए की बात करें तो बी माइनस ए इक्वल होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी कि इसमें वो एलिमेंट्स लिए जाएंगे जो बी के अंदर तो है पर ए के अंदर नहीं है। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि ए सेट में गिवन है ए कोमा बी सेट में गिवन है बी कोमा सी। अगर हम ए माइनस बी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो जैसे आपको बताया गया था ए माइनस बी का मतलब होता है आपको सिर्फ उन एलिमेंट्स को लेना है जो ए सेट के अंदर होने चाहिए लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो आपको बता दें क्योंकि ए सेट में दो एलिमेंट्स हैं ए कोमा बी, और इसमें ये जो बी एलिमेंट है वो आपका बी सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, तो उसको वहाँ से हटा देते हैं। तो इसलिए ए सेट के अंदर क्या बचेगा, सिर्फ ए, तो इसलिए ए माइनस बी यहाँ पर आ जाएगा ए के। ठीक है, तो जब भी हम ए माइनस बी करेंगे, ए सेट का बी सेट के साथ डिफरेंस करेंगे, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए सेट में जो बी सेट के साथ जो कॉमन एलिमेंट्स हैं आप उसमें से उनको हटा दीजिएगा, तो बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वही ए माइनस बी सेट के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ए माइनस बी का मतलब ए में से बी सेट के एलिमेंट को माइनस करना होता है। इसके बाद देखिएगा बी माइनस ए का मतलब यही होगा, तो बी माइनस ए का मतलब ये होगा कि हम बी सेट में से जो ए सेट के साथ कॉमन एलिमेंट है उनको उसमें से रिमूव कर देंगे, तो जो बी सेट के अंदर बचेंगे वही आपका बी माइनस ए सेट के में प्रेजेंट होंगे। तो बी है आपका बी कोमा सी, ए है ए कोमा बी, इसमें दोनों में बी कॉमन है, तो अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो बी सेट में क्या बचेगा, सी। ठीक है, वेन डायग्राम की बात करें, दो सेटों के डिफरेंस का वेन डायग्राम हमें दिखाना हो तो कैसे दिखा सकते हैं। तो ए माइनस बी को दिखाने के लिए जैसे हमने बोला था कि ए माइनस बी का मतलब होगा सिर्फ हमें ए सेट के एलिमेंट लेने हैं, इसमें बी के एलिमेंट नहीं लेने होंगे, तो इसलिए जो ए का जो रिमेनिंग पोर्शन है जो बी से अलग है हम उसको वहाँ पे शेड कर देते हैं, यानी कि इस वाले पोर्शन को। ठीक है, ऐसी बी माइनस से अगर आपको दिखाना होगा वेन डायग्राम में, तो यहाँ पर हम बी सर्कल में से बी सर्कल को पूरा शेड कर देंगे, लेकिन इस वाले सर्कल को शेड नहीं करेंगे जो कि ए का पोर्शन है, तो इसलिए ये जो दूसरा डायग्राम होगा वो बी माइनस ए को दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो सेटों का यूनियन कर सकते हैं, इंटरसेक्शन कर सकते हैं, उनका डिफरेंस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू।